हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम स्टार हाउसिंग फाइनेंस के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको स्टार हाउसिंग फाइनेंस के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, इसके नाम में बता रहा है कि हाउसिंग फाइनेंस यानी कि जो होम लोन्स वगैरह होते हैं तो वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। और मेनली अगर हम देखेंगे यहाँ पे कौन से मार्केट को ये कंपनी कैटर करने का काम करती है, तो देखिए जो लो इनकम ग्रुप वाले लोग होते हैं और उसके अलावा जो मिडिल इनकम वाले जो लोग होते हैं तो उन्हें ये कंपनी लोन देने का काम करती है। यानी कि नॉर्मली अगर आप देखोगे जो 20 से 25 लाख रुपए के नॉर्मली हार्डली अगर आप देखोगे मैक्स टू मैक्स वैल्यू अगर हम देखेंगे तो 30 से 40 लाख की वैल्यू हमें यहाँ पे इन कंपनीज के लोन की नजर आती है। तो उसके नीचे के जो भी लोन्स होते हैं वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। अगर हम अभी कंपनी के बिजनेस की अगर हम बात करेंगे कौन से एरियाज के अंदर ये कंपनी भी काम कर रही है, देखिए राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, तो ये 5 स्टेट के अंदर में ये कंपनी अभी काम करती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, पर्टिकुलरली अगर मेरी हाउसिंग फाइनेंस के रिलेटेड अगर मैं बात करूंगा तो ये एरिया मुझे यहाँ पे काफी बढ़िया नजर आता है। क्योंकि जिस तरीके से अगर आप देखोगे अभी भी इंडिया में जितने भी खास करके जो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप वाले पीपल हैं, उसके अलावा मिडिल इनकम ग्रुप वाले पीपल है, तो वहाँ पे अभी भी बहुत सारे लोगों के पास अभी घर नहीं है। और यहाँ पे नॉर्मली अगर आप देखोगे जो बैंक वगैरह होते हैं वो इनको इजीली लैंड नहीं करते हैं। और यहाँ पे ये जो एनबीएफसी कंपनीज होती है ये आके इनको लैंड करने का काम करती है। और वहाँ पे जनरली ये क्यों लैंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ये नॉर्मली ज्यादा चार्ज करते हैं। अगर हम बैंकिंग के की अगर हम अभी बैंक के होम लोन के इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करेंगे तो 8 से 9% के रेट्स हमें यहाँ पे नजर आते हैं। लेकिन ये जो एनबीएफसी कंपनीज है ये 14 से 15% ये इनसे चार्ज करती है। और वहाँ पे एक प्रॉपर्ली रिस्क को मैनेज करके यहाँ पे ये कंपनी लोन देने का काम करती है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए यहाँ पे ये बिजनेस डेफिनेटली आने वाले टाइम पे मुझे लगता है कि लगभग 15 से 20% की ओवरऑल इंडस्ट्री वाइज हमें यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब अगर मैं यहाँ पे कंपनी के कुछ डेटा पॉइंट्स के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो देखिए 393 करोड़ के लगभग का मार्केट कैप हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। पी रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे काफी कॉस्टली पी रेशियो में नजर आता है। 73 का पी रेशियो में यहाँ पे नजर आता है। लगभग 12 रुपए के लगभग का बुक वैल्यू में नजर आता है। यानी कि लगभग 4 to 5 टाइम्स के लगभग के प्राइस टू बुक वैल्यू पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अगर हम रिटर्न रेशियोज की बात करेंगे तो आरओसी का नंबर यहाँ पे काफी कम है और आरओई का नंबर भी यहाँ पे काफी कम है। अगर हम डेट की अगर हम बात करेंगे तो 85 करोड़ का डेट है। तो यहाँ पे आपका ज्यादा फोकस डेट के ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिंपल रीजन यही है, एक एनबीएफसी कंपनी हमें यहाँ पे नजर आती है। तो यहाँ पे आप डेट लेके उसे क्या कहते हैं आगे लोन देके आप अपने बिजनेस को यहाँ पे ग्रो कर पाओगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने यहाँ पे देखना चाहिए। तो देखा जाए तो ऑल ओवर प्राइस टू बुक वैल्यू की अगर हम बात करेंगे, पी रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो कॉस्टली हमें यहाँ पे नजर आता है। रिटर्न रेशियोज की अगर हम बात करेंगे तो काफी कम हमें ये नंबर नजर आता है। लेकिन देखिए पिछले साल नेट प्रॉफिट का नंबर काफी कम था, तो रिटर्न रेशियोज हमने यहाँ पे इग्नोर करना चाहिए। लेकिन वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे चीजें मुझे इतनी अच्छी यहाँ पे नजर नहीं आती है। अब अगर हम फाइनेंशियल ट्रेंड की बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 3 साल से कोई ज्यादा ग्रोथ के नंबर्स हमें देखने को नहीं मिले हैं। बाकी अगर हम इंडस्ट्री वाइज अगर हम बात करते हैं, यानी कि अगर हम होम फर्स्ट फाइनेंस की अगर हम बात करेंगे, एप्टेक्स वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस की अगर हम बात करेंगे, आवास फाइनेंशियल की अगर हम बात करेंगे, लगभग 25-30% की ग्रोथ हमें उनके बिजनेस के अंदर देखने को मिली है। और अगर हम उनके बेस इफेक्ट की अगर हम बात करेंगे, लगभग 400-500 करोड़ के लगभग के मिनिमम रेवेन्यूज पे वो कंपनी काम कर रही है। और वहां पे लगभग 25 से 30% की ग्रोथ अगर देखने को मिली है, तो दिखाता है कि ओवरऑल मार्केट में कितनी अच्छी ग्रोथ है। और वहां पे ये चीजें ये कंपनी हमें करती हुई नजर नहीं आ रही है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो फाइनेंशियल ट्रेंड हमें इतना कंपनी का अच्छा नजर नहीं आता है। अब अगर हम यहाँ पे पिछले कुछ क्वार्टर के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे सितंबर वाले क्वार्टर से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कंसिस्टेंटली यहाँ पे एक सिक्वेंशियल बेसिस पे कंपनी के नंबर्स के अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिली है। पिछले क्वार्टर की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे नंबर्स थोड़े बहुत हमें यहाँ पे कंपनी के अच्छे नजर आते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे पिछले 4 क्वार्टर से लगातार अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो नंबर्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी कम हुई थी। और उसके अगर हम मेन रीजन की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे थोड़े से कंपनी के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमें वहाँ पे बढ़ते हुए नजर आए थे। तो ऑल ओवर देखा जाए तो देखिए ये जो हाउसिंग फाइनेंस वाला बिजनेस है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक तरीके से कितना अच्छे तरीके से आप अपने लोन बुक को ग्रो कर पा रहे हो और कितना अच्छे तरीके से आप अपने रिस्क को मैनेज कर पा रहे हो, तो वो चीज़ें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जब आप सिर्फ 7 से 8 करोड़ यानी कि हार्डली मैक्स टू मैक्स अगर हम बात करेंगे 25 से 30 करोड़ के रेवेन्यू पे आप यहाँ पे भी काम कर रहे हो, तो वहाँ पे डेफिनेटली आपके नंबर्स को प्रेडिक्ट कर पाना यहाँ पे काफी ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि नॉर्मली अगर आप देखोगे तो इंटरेस्ट रेट वगैरह चेंज होते हैं तो उसके हिसाब से रेवेन्यूज के नंबर यहाँ पे चेंज होते हैं। क्योंकि नॉर्मली ये जो कंपनी लोन देती है फ्लोटिंग रेट पे दिए जाते हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे अगर आप गैस नहीं कर पाओगे और उसके बेसिस पे भी अगर आप ज्यादा पी रेशियो अगर आप यहाँ पे दे रहे हो, तो वो मेरे ख्याल से चीजें यहाँ पे इतनी सही हमें यहाँ पे नजर नहीं आती है।
अब अगर हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर मुझे यहाँ पे नजर आता है, क्योंकि लगातार अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अराउंड 42% के लगभग प्रमोटर्स की होल्डिंग थी और ये नंबर अभी आ चुका है 24.5% पे। और नॉर्मली अगर आप देखोगे तो पूरा स्टेक अगर आप देखोगे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में नजर आता है और वहां पर अगर कंपनी ऑलमोस्ट 400 करोड़ के मार्केट गैप पे ट्रेड हो रही है, वहां पे हार्डली अगर आप देखोगे 5 से 6 करोड़ के लगभग की प्रॉफिटेबिलिटी हमें यहाँ पे नजर आती है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो चीजें हमें यहाँ पे अच्छी नजर नहीं आती और जब रिटेल इन्वेस्टर्स का इतना पार्टिसिपेशन हो जाता है तो वहां पे नॉर्मली आपने अवॉइड करना ही सही मेरे ख्याल से वहां पे एक ऑप्शन रहता है। अब अगर हम कैश फ्लोज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपको हर साल कंपनी के अंदर इनफ्लो देखने को मिलेगा, क्योंकि नॉर्मली अगर आप देखोगे तो ये बिजनेस एट दी एंड आपको डेट लेना पड़ता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे देखना चाहिए। बाकी हर साल आपको ये जो कैश फ्लो ये आपको नेगेटिव नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पे कंपनी को इंटरेस्ट वगैरह जो पे वगैरह करना पड़ता है तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने यहाँ पे देखना चाहिए। बाकी इतना कुछ अट्रैक्टिव हमें यहाँ पे कैश फ्लोज कंपनी के नजर नहीं आते हैं। अब अगर हम कंपनी के स्टॉक प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 52 रुपीज पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और 60 रुपीज के लगभग ऑल टाइम हाई नजर आता है। अगर हम 5 साल के रिटर्न्स की अगर हम बात करेंगे सिर्फ 79% के रिटर्न्स हमें यहाँ पे नजर आते हैं। तो हार्डली अगर आप देखोगे तो लगभग निफ्टी की अगर हम बात करेंगे तो 5 साल में लगभग 80 to 90% के रिटर्न तो निफ्टी में मिले हैं, तो काफी लो रिस्क हमें निफ्टी नजर आता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कोई हार्डली हमें कोई रिटर्न यहाँ पे मिले हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए मेरे ख्याल से अगर देखा जाए अगर आपको एनबीएफसीज के अगर इन्वेस्ट करना ही है और अगर आपको एक सेक्युलर ग्रोथ चाहिए, यानी कि 20-25% से जो कंपनी अपनी ग्रोथ दिखाए और उसके अलावा एक अच्छे आरओई आरओसी पे वो कंपनी काम करे, एक अच्छी मैनेजमेंट हो, तो वो चीज़ें हमें यहाँ पे नजर नहीं आती। और अगर आप देखोगे प्रमोटर्स की होल्डिंग कम होना, लगातार रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग बढ़ना और वहाँ पे अपर सर्किट लोअर सर्किट अधिकतर स्टॉक प्राइस में लगना, तो ये चीज़ें देखा जाए तो ये थोड़ी एक हमें बैड चीज़ें हमें यहाँ पे नजर आती है। तो आपको लगेगा कि अभी 50 रुपये पे ये ट्रेड हो रहा है, अगर 1-2 क्वार्टर्स अगर कंपनी के अच्छे हो जाते हैं और अगर 100 रुपीज पे हो जाता है तो वो एक वॉलेटिलिटी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप वो चीज़ों को हैंडल कर पाते हैं तो आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी मेरे ख्याल से यहाँ पे टोटली अवॉइड करना ही सही रहेगा, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज भी अगर आप देखोगे काफी ज्यादा कॉस्टली वैल्यूएशन है और नॉर्मली एनबीएफसी कंपनीज में अगर आप देखोगे लगभग 20-25% से ज्यादा से तक अगर आपकी लोन बुक ग्रो नहीं हो रही है तो वहाँ पे नॉर्मली मार्केट 25-30 से ज्यादा का पी रेशियो देता नहीं है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर 400 करोड़ पे ये कंपनी अभी ट्रेड हो रही है और इसके हिसाब से अगर हम 30 का पी रेशियो भी अगर हम मान के चलते हैं तो लगभग 13 से 14 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का होना चाहिए। और वो ये मुझे लगता है कि आने वाले 2 से 3 साल में अगर लगभग 25 से 30% भी अगर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो होती है तो उसके बाद में भी 13 से 14 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे होगी। तो डेफिनेटली वैल्यूएशन वाइज भी चीज़ें अंडर कंट्रोल नहीं है और यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें नेगेटिविटी नजर आ रही है, पॉजिटिव यहाँ पे मुझे कुछ नजर नहीं आया है। तो उस पॉइंट से इग्नोर करना ही यहाँ पे सही रहेगा, मेरे ख्याल से अवॉइड करना ही यहाँ पे अपनी कंपनी का सही रहेगा। तो दोस्तों मैं वो कहता हूँ कि स्टार हाउसिंग फाइनेंस के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।